यूनिवर्सल गेट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता और आज हम देखेंगे यूनिवर्सल गेट्स। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल गेट के क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं। यूनिवर्सल गेट्स बेसिकली में बेसिक जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो होते हैं एंड, नॉट, एंड, और गेट्स। ये आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके बाद में जो गेट्स होते हैं नैंड एंड नॉर जो गेट्स होते हैं उनको यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। इनको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं ये हम थोड़ी देर बाद में समझेंगे। और जो दूसरे अदर तरह के जो गेट्स होते हैं वो होते हैं एक्सऑर एंड एक्सनॉर गेट्स। तो हमने बात की थी यहाँ पर कि जो बेसिक हमारे गेट्स होते हैं वो हमारे कौन कौन से गेट्स होते हैं, एंड गेट, नॉट गेट एंड और गेट। इन गेट्स के थ्रू हम कोई भी बूलियन फंक्शन को रियलाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई बूलियन फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए प्राइम सी, तो इस फंक्शन को हम कितने गेट्स के थ्रू, कौन कौन से गेट्स के थ्रू रियलाइज कर सकते हैं? इसमें हमें एक एंड गेट यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, एक एंड गेट हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, और एक और गेट हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, और एक नॉट गेट की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से हमें दो एंड गेट, एक और गेट और एक जो है नॉट गेट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो हम किसी भी बूलियन फंक्शन को बेसिक गेट्स के थ्रू रियलाइज कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो यूनिवर्सल गेट्स हैं हमारे नैंड और नॉर, उनको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? वो इनको यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं, नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हम इन गेट्स के थ्रू एंड गेट, नॉट गेट और गेट को रियलाइज कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा कर सकते हैं, इनसे ये बना सकते हैं, ये वाले गेट एंड गेट, नॉट गेट और गेट को बना सकते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर हम किसी भी बूलियन फंक्शन को रियलाइज कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसकी वजह से हम नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। वही पहले वाला एग्जाम्पल है कि हमारे पास में फंक्शन ए बी प्लस ए प्राइम सी है। तो इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। आप सभी इसको बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर अब मैं आपसे ये कहूँ कि आपको इसको केवल नैंड गेट से रियलाइज करना है, यानी केवल नैंड गेट को यूज़ करते हुए बनाना है, तो आप जो राइट हैंड साइड में फिगर देख रहे हैं वो इसका रियलाइजेशन है। लेकिन ये भी आपके समझ में नहीं आएगा। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हम एंड गेट को कैसे नैंड गेट से रियलाइज करते हैं, नॉट गेट को कैसे रियलाइज करते हैं, और गेट को हम कैसे रियलाइज करते हैं यूजिंग नैंड गेट। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि सबसे पहले हम नॉट गेट को रियलाइज करते हैं यूजिंग नैंड गेट। तो ये ए है, यहाँ पर ए प्राइम है। अब हमें कौन सा गेट लेना है? नैंड गेट ही लेना है। तो नैंड गेट में हमारे जो है दोनों इनपुट, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। जो दोनों इनपुट्स थे उनको हम शॉर्ट कर देते हैं। तो अब हमारे दोनों इनपुट क्या हो जाते हैं? ए एंड ए, जिसकी वजह से नैंड गेट क्या हो जाता है? ए डॉट ए का बार। तो ये ए डॉट ए, क्योंकि ए ही होता है इसलिए नेट हमारा रिजल्ट आता है ए प्राइम। अब इस तरीके से ये हमारा नॉट गेट जो है नैंड गेट से रियलाइज हो जाता है। अब हम देखेंगे कि हम एंड गेट को कैसे रियलाइज करते हैं हमारे नैंड गेट से। तो यहाँ पर आप देखें कि ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पर क्या आया? ए डॉट बी प्राइम। अब ये जो आप देख रहे हैं ये हम पहले ही रियलाइज कर रहे हैं, ये नॉट गेट है। तो बेसिकली क्या हुआ? ए डॉट बी प्राइम का भी प्राइम ये हो गया, इसका भी इन्वर्ट, यानी इन्वर्टर हमने यहाँ पर लगा दिया। तो ये बार यहाँ पर आ गया, और ये पहले से ही ए डॉट बी प्राइम था, तो ये बेसिकली क्या हो गया? ए डॉट बी हो गया, यानी कि हमारा एंड गेट भी रियलाइज हो गया। अब हम देखेंगे कि हम ये और गेट को कैसे रियलाइज करते हैं। तो और गेट को रियलाइज करने के लिए आप देखें कि ए, तो ये क्या हुआ? ए प्राइम। ये हमारा क्या है? इन्वर्टर है। हम यहाँ पहले ही देख चुके हैं कि ये हमारा इन्वर्टर था। इस तरीके से जब हम दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर देते हैं नैंड गेट के, तो वो इन्वर्टर बन जाता है। तो ये भी ए प्राइम हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया? बी प्राइम हो गया। अब नैंड गेट के दोनों इनपुट्स क्या हो गए? ए प्राइम और बी प्राइम नैंड गेट के इनपुट हो गए, तो ये बार हो गया यहाँ पर। अब आप डी मॉर्गन थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया? ए बार का बार प्लस बी बार का बार।
तो इस तरीके से ए बार का बार ए होता है और बी बार का बार बी होता है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, ए प्लस बी, यानी कि ये और हो गया। तो यहाँ पर हमें 3 गेट्स यूज करने पड़े, यहाँ पर हमें 2 गेट यूज करने पड़े और यहाँ पर हमें केवल 1 गेट यूज करना पड़ा। तो इस तरीके से हम हमारे नैंड गेट से हम और गेट बना सकते हैं, नैंड गेट से हम एंड गेट बना सकते हैं और नैंड गेट से हम जो है वो इन्वर्टर बना सकते हैं। इसलिए नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं और इसके थ्रू हम फिर किसी भी फंक्शन को, बुलियन फंक्शन को रियलाइज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारा नॉर गेट है वो भी सेम इसी तरीके से फंक्शन करता है कि नॉर गेट से हम जो है वो क्या क्या बना सकते हैं, हम नॉट गेट बना सकते हैं, हम और गेट बना सकते हैं और इसी से हम एंड गेट भी बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन है कि आप दोनों जो इनपुट्स हैं इनको शॉर्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, नॉट गेट बन जाएगा, और एक नॉर गेट के आगे एक इन्वर्टर लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका नॉर गेट में। तो ये इन्वर्टर ये पहले ही आप बना चुके हैं यहाँ पर, तो ये इन्वर्टर लगा दिया आपने। अब ये जो आपका एंड गेट है ये 3 गेट्स के थ्रू बनेगा, ये सेम उसी तरीके से बनेगा जैसे एंड में भी हमने बनाया था, क्योंकि ये इन्वर्टर है यहाँ पर, ये पहला इन्वर्टर है, ये दूसरा भी इन्वर्टर है, तो ये क्या हो गया ए प्राइम, यहाँ पर ये क्या हो गया बी प्राइम हो गया। और क्योंकि ये नॉर गेट है तो ये ए प्राइम प्लस बी प्राइम का होल बार हो गया यहाँ पर। तो इसको जब हम डी मॉर्गन थ्योरम से वो करेंगे तो ये जो हमारा प्लस का साइन है ये डॉट हो जाता है, आप सभी को पता है। तो ये क्या हो गया ए प्राइम का प्राइम बी प्राइम का प्राइम, तो ये क्या हो गया ए एंड बी। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 गेट्स को यूज करते हुए हम एंड गेट बना सकते हैं नॉर गेट से, इसलिए नॉर गेट को भी यूनिवर्सल गेट बोलते हैं और इससे भी हम कोई भी बुलियन फंक्शन जो है वो रियलाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम जो हमने पहले एग्जांपल लिया था ए बी प्लस ए प्राइम सी, इसका यहाँ पर देखेंगे कि हम यहाँ पर कैसे इसको नैंड गेट से बना सकते हैं। तो ये आपका रियलाइजेशन है हमारा सिंपल एंड गेट से, फिर ये एंड गेट है दूसरा भी, ये नॉट गेट है थर्ड वाला गेट, और फोर्थ गेट हमारा कौन सा है, और गेट। अब हम सिंपली क्या करेंगे कि एंड गेट को रिप्लेस करेंगे नैंड गेट से। तो ये नैंड, आपको पता है कि 2 गेट्स की जरूरत पड़ती है, तो हमने 2 गेट्स से इसको नैंड गेट को रिप्लेस कर दिया। नॉट गेट को हमने एक इसको शॉर्ट करते हुए इसको रिप्लेस कर दिया, वापस से इसको हमने जो है एंड गेट को रिप्लेस कर दिया, और गेट को 3 गेट के थ्रू हमने, ये जो और गेट है यहाँ पर इसके थ्रू हमने ये 3 गेट्स यहाँ पर लगा दिए हैं, इसको हमने रिप्लेस कर दिया। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि इसमें से इन्वर्टर जो कितनी जगह पर आ रहे हैं। तो ये एक इन्वर्टर हो गया और इसके आगे एक और इन्वर्टर हो गया। तो इन्वर्टर के आगे इन्वर्टर होने की वजह से ये सिंपली क्या हो गया, सिंपल कनेक्शन हो गया और ये दोनों इन्वर्टर यहाँ से हट जाएंगे। क्यों हट जाएंगे, क्योंकि अगर कोई फंक्शन x है उसका बार का बार हो गया तो वो बेसिकली क्या हो गया x, यानी कि यहाँ से कोई भी चीज़ बाहर निकलेगी वो यहाँ तक जाएगी तो वो प्राइम होगी, उसके बाद वो यहाँ पर आएगी तो वो उसका भी प्राइम हो जाएगी। तो बेसिकली जो यहाँ पर चीज़ है, जो भी यहाँ पर वेरिएबल है वही यहाँ पर हमें मिल जाएगा, इसलिए हमें ये दोनों नॉट गेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर 2 इन्वर्टर एक साथ आ रहे हैं तो हम उनको हटा सकते हैं, तो हम इसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, इसी तरीके से हम इसको और इस वाले इन्वर्टर को हटा देंगे। तो इन दोनों इन्वर्टर्स को, 4 इन्वर्टर्स को हटाने के बाद में जो हमारा नेट डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा कि पहला गेट आएगा, पहला नैंड गेट आएगा, दूसरा नैंड गेट आएगा, फिर इन्वर्टर आएगा, ये देखिए यहाँ पर शॉर्ट हो रहा है इसलिए ये इन्वर्टर है, ये आएगा, और चौथा नैंड गेट जो है वो आपका रह गया क्योंकि बीच में जो आपके 2 इन्वर्टर यहाँ थे और 2 इन्वर्टर यहाँ थे, ये आपके यहाँ से कैंसिल हो गए। तो इस तरीके से आप 4 नैंड गेट के थ्रू जो है वो बूलियन फंक्शन को रियलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि हमें यूनिवर्सल गेट की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आप यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि अगर आप इसी एग्जाम्पल में इसको रियलाइज करना चाहते तो आप 3 अलग अलग तरह की आपको आईसी लेनी पड़ती, एक एंड गेट के लिए लेनी पड़ती, एक और गेट के लिए लेनी पड़ती, एक नॉट गेट के लिए लेनी पड़ती। तो 3 आईसी आपको लेनी पड़ती है और फिर आपको उन गेट्स को कनेक्शन करके इस फंक्शन को आप रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन अब आप एक ही आईसी में, क्योंकि 4 गेट्स एक ही आईसी में होते हैं, तो आप एक ही आईसी, क्योंकि एक ही प्रकार के गेट्स हैं, नैंड गेट एक ही प्रकार के गेट्स हैं, तो एक ही आईसी लेके आप इस फंक्शन को रियलाइज कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है यूनिवर्सल गेट्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।